कैसे हो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने आपका प्यार बरसाया पिछले वीडियो के अंदर, बहुत सारे लाइक्स दिए, बहुत सारे कमेंट्स दिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि दे वांटेड टू नो कि एक रियल एस्टेट कंपनी को कैसे प्रॉपरली मार्केट किया जाए और कैसे एक पोटेंशियल लीड जनरेशन किया जाए जिससे मैक्सिमम आपको सेल कन्वर्जन मिले। आपके लिए मैं आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज हाउ टू गेट पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर रियल एस्टेट मार्केट, हाउ टू डू प्रॉपर लेवल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट मार्केट, एंड हाउ you can acquire potential customers applying this digital marketing strategies in your real estate business. So my friends, myself Mr. Krishna Puranik, I am MD of Dreams Design. I am a digital marketer, I am a marketing mentor, I am a website developer and I do a lot of creative stuff. शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रदर आपको समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट जो बिजनेस है इट्स अ वेरी क्राउडेड बिजनेस। इस कंपटीशन में आपको आउट ऑफ द क्राउड लेवल के स्ट्रैटेजीज और मेथड्स इंप्लीमेंट करके आपको बाहर आना पड़ेगा ब्लू ओशन के अंदर। रेड ओशन माने जहां पे बहुत सारे बायर्स है और सेलर उनसे ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत हाई होता है। और ब्लू ओशन माने जहां पर बायर्स है लेकिन सेलर्स का जो कंपटीशन है ना वो बहुत कम है, लिमिटेड प्लेयर्स है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको कहते हैं ब्लू ओशन। आपको एक रेड ओशन से एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के अंदर आना पड़ेगा जहां पे आप आपकी इंडस्ट्री के राजा हो, इस हिसाब से आप चल सकते हो। तो सबसे पहले मेजर पार्ट आता है दैट इज लीड जनरेशन। कोई भी रियल एस्टेट कंपनी के लिए एक पोटेंशियल क्वालिफाइड लीड जनरेट करना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इज द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि जितने भी लीड्स उनको मिलती है वो कचरा लीड्स होती है, मतलब उसका जो लीड का क्वालिटी होता है बेकार होता है। मतलब आउट ऑफ 100 खाली 2 जन ही उसके अंदर एक जन ही कन्वर्ट हो सकता है, ये बोलता है कि आई एम इंटरेस्टेड। मेजॉरिटी फेक लीड्स कह सकते हो, कचरा लीड कह सकते हो या लो डेंसिटी लीड्स कह सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फंडा समझना है। सबसे पहले एक होता है कोल्ड लीड, उसके बाद में एक होता है वार्म लीड और उसके बाद में होता है हॉट लीड। कोल्ड लीड उसको कहते हैं जिसको आपके धंधे में या आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उसका दरवाजा नॉक नॉक कर रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले ले, उसको कहते हैं कोल्ड जोन। वार्म जोन ये होता है कि जहां पे कस्टमर आपके पास में इंटरेस्ट दिखाता है आपके प्रोडक्ट के अंदर, उसको कहते हैं वार्म जोन। और जब कस्टमर कहता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट, गिव मी अ कोड, आई वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, दैट इज अ हॉट जोन, जहां पे कस्टमर विलिंगनेस दिखा रहा है। रियल एस्टेट के धंधे में अगर सेल नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इंटरेस्ट नहीं है कस्टमर को, दूसरा उसका डिजायर नहीं है, तीसरा उसकी अर्जेंसी नहीं है और चौथा उसका बजट नहीं है। तो ये 4 पॉइंटर्स है जिससे रियल एस्टेट मार्केट के अंदर धंधा नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले कोल्ड जोन को छोड़ के आपको एक वार्म जोन और एक हॉट जोन को टारगेट करना पड़ेगा, जिससे एग्जैक्टली आपको वही कस्टमर मिलेंगे कि जो पर्टिकुलर कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले सकता है। सेकंड पॉइंट, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने आप को कि आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। व्हेन इन रियल एस्टेट आपको अगर कोई एजेंसी आपसे पूछती है तो आप क्या बोलोगे, मुझे तो जितनी भी लीड चाहिए आप दे, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, मतलब यू कैन गिव मी अनलिमिटेड लीड्स, आई कैन केटर ऑल ऑफ देम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके धंधे में 2 टाइप के सेगमेंट है। एक सेगमेंट जिसको कहते हैं नेसेसिटी, जो लो कॉस्ट सेगमेंट है, नेसेसिटी सेगमेंट, और दूसरा है लग्जरी सेगमेंट। तो आप सबसे पहले तो कौन से सेगमेंट में आते हो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर लग्जरी
और नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी मतलब नेसेसिटी जिसका है, जिसको घर खरीदना है लो कॉस्ट के अंदर, जिसको छत चाहिए, अभी तक के वो रेंट के घर में रहता था, अभी उसको खुद का घर खरीदना है, तो ये लोग कौन है, ये लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। तो इनके लिए एक स्ट्रैटेजी अलग बनेगा। और जो लग्जरी मोड है कि जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ के बंगले या फ्लैट बेच रहे हैं, ये सारी रिच क्रीम पब्लिक है। तो इनके लिए जो कंसेप्ट बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, दोनों के माइंडसेट सेम नहीं होते। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप कौन से सेक्टर में सेल कर रहे हो। थर्ड थिंग, यू हैव टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन वॉट एवर जोन यू आर इनटू। अगर आपको दांत का दर्द है और आप गए प्रोडक्ट लेने के लिए केमिस्ट के पास में, वो जर्नलाइज्ड केमिस्ट है, वो क्या बोलेगा, सर ये गोली ले लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो गोली से आपका दांत का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। फिर आप जाओगे एक डेंटिस्ट के पास जो स्पेशलिस्ट है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। सो आप समझो, एक केमिस्ट है वो नेसेसिटी बेस है और एक डेंटिस्ट है वो लग्जरी बेस है। तो आपको समझना है कि आपका जो ऑडियंस है ना, वो भी कंप्लीटली यही फोकस्ड पे चलता है। सो यू हैव टू गो टू सोशल मीडिया, you have to go to SEO and you have to plant such lead magnets कि जहाँ से आपका आइडेंटिफाइड कस्टमर आपको मिलके वो आएगा आपके डेस्टिनेशन पे, जो होगा आपका एक जबरदस्त वेबसाइट। आज की डेट में वेबसाइट को अंडरडॉग माना जाता है कि वेबसाइट बनाने के लिए लोग बना के छोड़ देते हैं लेकिन उससे कन्वर्जन नहीं मिलता है। वेबसाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर इंडस्ट्री। अगर एक परफॉर्मिंग वेबसाइट, एक लीड जनरेटिंग वेबसाइट आपके पास में नहीं है तो यू आर लूजिंग योर कस्टमर। आज की डेट में आप गूगल पे लीड मैग्नेट्स डाल रहे हो, आप गूगल के अंदर एसईओ करवा रहे हो, आप बहुत सारी B2B कंपनीज के अंदर आप अपना पोस्टिंग चला रहे हो, लेकिन कस्टमर आता कहाँ पर है, सबसे पहले आता है आपकी वेबसाइट पर। आज के एरा में किसी के पास टाइम नहीं है दोस्त कि वो आपके साइट पे आएगा और वो डायरेक्टली आपसे बात करेगा, बिकॉज यू आर इनटू बिजनेस ऑफ ड्रीम्स। आप सपने बेच रहे हो लोगों के लिए, आपके पास में रेडी प्रोडक्ट अभी बना नहीं है, आप खाली कंसेप्ट सेल करके पैसा ले रहे हो कस्टमर के पास से। आप लोग का सेटिंग होता है कि वो पहला स्लैब इतना एडवांस दो, दूसरा स्लैब इतना एडवांस दो, तो कस्टमर तो फ्री में तो पैसा देगा नहीं, उसको एक डिजायर्ड ड्रीम, आप उसको एक सपना बेच रहे हो, कंसेप्ट बेच रहे हो। तो वो कंसेप्ट बेचने से पहले यू हैव टू डिजायर जो है ना उनका इग्नाइट करना पड़ता है। तो आप जो भी एसईओ है, सोशल मीडिया है, कंटेंट मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, ये जो भी आप करो उससे सबसे पहले यू हैव टू शो देम दैट यू आर द स्पेशलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरा। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि लीड मैग्नेट्स बनाने हैं, आपको लीड मैग्नेट्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक लीड मैग्नेट डाला, 24 amenities we are providing which will give you 29% of return on investment, और buy a property absolutely free। उसके नीचे लिख सकते हो आप, the amount which we are selling the property is as good as free if you calculate your loan tenure in 10 years। So there are lead magnets आपको डालने हैं उसके अंदर। 9 mistakes a customer does before purchasing a property। Don't become a fool purchasing a property which will never give you the desired result which you want on your investment। इस तरह के काफी सारे लीड मैग्नेट्स आपको बना के डालने हैं। बेटी की शादी होगी तो क्या आप उसको ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहते हो जो गहनों से भी ज्यादा मूल्यवान हो? दैट इज अ प्रॉपर्टी। सो अगेन, जो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, इज इट अ नेसेसिटी सेगमेंट? क्या आप सपनों में अभी भी अपना घर ढूंढ रहे हो? आप
अपना घर पा सकते हो विथ अ वेरी लो कॉस्ट. You are targeting the necessity segment. Would you like to stay in clouds? Then this property is for you. High rise building, luxury, उसको टारगेट कर रहे हो. तो टारगेट द सेगमेंटेशन एज द वे यू वांट टू पोर्ट्रे. आपको जैसा कस्टमर चाहिए उस सेगमेंट में उस लेवल का मार्केटिंग करना पड़ेगा, लीड मैग्नेट बनाना पड़ेगा. लीड मैग्नेट बनाने के बाद में कस्टमर को लाओ अपनी वेबसाइट पे. वेबसाइट पर से उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये डेटा जनरेट होना चाहिए दोस्त. ये डेटा निकलना चाहिए कस्टमर का. एक बार ये डेटा निकलता है तो आप उसको टारगेट बेस्ड, इमोशन बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो. अभी क्या होता है टारगेट बेस्ड और इमोशन बेस्ड मार्केटिंग? टारगेट बेस्ड और इमोशन मार्केटिंग इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरो मार्केटिंग. इसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल सेलिंग करना, इनविजिबल मार्केटिंग करना, बोले बिना कस्टमर को चीजें बेचना. इसको कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग. और ये न्यूरो मार्केटिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है. और ये आप अगर सक्सेसफुल मार्केटर्स को देखो ना तो ये वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत चलता है. कस्टमर को ये मत बोलो मुझको तुझको प्रॉपर्टी बेचनी है, लेट कस्टमर कम टू यू. सो व्हाट हैपन, आप जब भी आपके धंधे में क्या है, कस्टमर आके सीधी एक ही चीज पूछता है, इसका रेट क्या है, बराबर. सो जब आप उसको एक रेट बताते हो 50% कस्टमर आपके भाग जाते हैं. वो क्यों भागते हैं? क्योंकि उसका बैक ऑफ द माइंड वो ये सोचता है कि साला ये प्रॉपर्टी से वो प्रॉपर्टी इसके जैसी, ये लोकेशन भी सेम है, ये मेरे को 10 लाख रुपए ज़्यादा चार्ज कर रहा है, वो कम चार्ज कर रहा है. उसका जो दिमाग है ना वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पे चिपका हुआ है. आपको उसको एक न्यूरो मार्केटिंग, एक इनविजिबल मार्केटिंग करना है जिसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग. यू शो देम द वैल्यू, द बेनिफिट्स, द फीचर विच योर प्रॉपर्टी विल हैव, जस्ट कंसेप्ट्स, जिससे उसका माइंड, उसका मंकी माइंड जो कहते हैं, उसका फोकस प्राइस से शिफ्ट होके चला जाएगा वैल्यू के ऊपर. आप उसको कह सकते हो कि आफ्टर 5 ईयर इसका 10% आपको रिटर्न मिलेगा. हमारे पास इसके अंदर सोलर पैनल्स लगेंगे कि जिससे जस्ट फॉर अ कंसेप्चुअल वे कि जो वॉल हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर हम लोग कूलिंग पाइप कंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, जिससे कि कितनी भी गर्मी बाहर हो पूरे वॉल के अंदर पानी का, पाइप के अंदर पानी चलता रहेगा रेडिएटर के थ्रू या कोई कंप्रेसर के थ्रू, जिससे वॉल्स हमेशा ठंडी रहेगी और आपको जो एसी का कंजम्पशन है वो लेस हो जाएगा. हाउ टू गिव सम वैल्यू टू देम विच शिफ्ट देयर माइंड फ्रॉम प्राइस कंस्ट्रेंट टू वैल्यू कंस्ट्रेंट. एंड अगेन यू हैव टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज अ स्पेशलिस्ट इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. उस सेगमेंट में आप अपने आप को एक स्पेशलिस्ट की तरह मार्केट करोगे, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट और बिल्टअप होता है. अब जैसे ही कस्टमर आपके पास में आ जाता है, आपके पास उसका डेटा है, उसका एक्सेल शीट बनाओ और सीधा फेसबुक के ऊपर अपलोड करो. फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब जगह पे रीमार्केटिंग होता है. टारगेट बेस्ड कस्टम ऑडियंस बिल्टअप करके रीमार्केटिंग करो. आज एक बंदा आपके ऑफिस पे आया विजिट के लिए, उसने साइट देखा, विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन नेक्स्ट डे he watched a video online saying, "Hi, this is Ramesh. It's been absolute pleasure purchasing property from Fortune Realty. They have given me the property in very best rate. So this property have like plenty of features and benefits, and within just 3 years I am getting 10% return." ये टेस्टिमोनियल देख के सामने वाले बंदे का ट्रस्ट आपके ऊपर और स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हो जाएगा. So send them chain of testimonials which again proves that you are specialist in your area. जो एरिया की बात कर रहे हो उसके अंदर आप सुपर डुपर स्पेशलिस्ट हो. एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस हैपन्स विथ एन ऑफर. आपके पास कुछ ऐसी तगड़ी ऑफर होनी चाहिए जो प्राइस कम करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं. आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिड्यूस योर प्राइस.
आई एम टेलिंग यू टू गिव सम एडिशनल वैल्यू, जो एसोसिएट सर्विस कहते हैं आप। जैसे कि आपको मैं एक बंगला दूंगा, उसके साथ में इंटीरियर फ्री करके दूंगा। आपको मैंने एक बंगला दिया जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो मैं फ्री दूंगा। आपको मैं जो बंगला दूंगा उसके अंदर 2 साल तक के गार्डनिंग का जो खर्चा है वो हमारी कंपनी निकालेगी। समथिंग विच हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ उसका सर्विस, कि फॉर एग्जांपल आपको होम ऑटोमेशन सर्विस है वो हम आपको फ्री में इसके अंदर इम्प्लीमेंट करके देंगे, कि जिससे मोबाइल से आप घर की लाइट चालू कर सकते हो। समथिंग, देखिए आपकी इंडस्ट्री में ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए लोग मरते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर बेनिफिट को इस तरह से इम्प्लांट कीजिए अपने मार्केटिंग के अंदर कि आप उनको बोल सके कि ये चीज़ फ्री है, इट्स एन एडिशनल बेनिफिट। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप कभी थिएटर के अंदर, मूवी के अंदर पॉपकॉर्न खाने जाते हो तो उसमें आपको 3 डब्बे मिलते हैं। सबसे पहला डब्बा छोटा डब्बा होता है पॉपकॉर्न का, दूसरा मिड साइज का होता है और तीसरा एकदम बड़ा होता है। जो छोटा डब्बा होता है वो छोटे डब्बे की फॉर एग्जांपल वैल्यू है 10 रुपीज़। जो सबसे बड़ा डब्बा होता है उसका वैल्यू है 100 रुपीज़, और जो बीच का डब्बा होता है ना उसकी वैल्यू होती है 35 रुपीज़। दैट इज द प्रोडक्ट विच दे वांट टू पुश मैक्सिमम। वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि आप बीच वाला प्रोडक्ट ही परचेज करो, और अगर ज़्यादा वाला बिक गया तो आपका प्रॉफिट ही है। तो अगेन यू हैव टू क्रिएट अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट इन योर प्रोडक्ट, कि उसको 3 चीज़ें दिखा के जो आइडियल प्रोजेक्ट, जो आइडियल प्रॉपर्टी आपको बेचनी है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे एड ऑन्स उसके अंदर इम्प्लीमेंट करो और उसको एक प्रॉपरली पैकेज बना के आप उसको बेचो। दिस इफेक्ट अगेन इसको कहते हैं एक न्यूरो मार्केटिंग इफेक्ट। यू आर नॉट सेलिंग हिम इन दैट वे विच अदर्स डू, यू आर सेलिंग हिम इन अ डिफरेंट मैनर। सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। आपको अगर और कोई भी स्ट्रैटेजीज जाननी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। माय नेम इज कृष्णा पुरानिक, आवर कंपनी नेम इज ड्रीम्स डिज़ाइन। वी आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज इन एनी इंडस्ट्री, एंड वी गारंटी यू कि आपका लीड एक्विजिशन कॉस्ट हम लोग कम करके दे सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए। आपको और कुछ भी जानना है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आप प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए तो लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। आपको कुछ भी अगर हमसे काम है तो आवर कंपनी वेबसाइट इज www.dreamsdesign.in and you can contact me on 9377756660। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। जय हिंद।